हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज के लेक्चर में जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं ये महाराष्ट्र बोर्ड का कॉमर्स का जो 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है और ये 5th चैप्टर है इंटीग्रेशन। और क्योंकि अगर साइंस और कॉमर्स के इंटीग्रेशन को अगर हम लोग कंपेयर करें तो कॉमर्स में इंटीग्रेशन ईजी होता है और मैं उसके आपके लिए और भी आसान कर दूंगा। और आई होप यहाँ से आप बहुत ही अच्छा सीख के जाओगे और इसमें मैं आपको बहुत ही अमेजिंग वे में सिखाने वाला हूँ। और जो भी मैं मेथड बताऊंगा वो सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, एक तरह से बोलूँ तो गाने के फॉर्म में होंगे या फिर कुछ शॉर्टकट्स होंगे, ट्रिक्स होंगे, तो उससे आप लोग बहुत ही आसानी से जो है ये चैप्टर पे मास्टरी कर सकते हो। और हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले के साथ। तो हम लोग फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग कॉमर्स और साइंस में देखोगे तो मोस्टली फ़र्क इतना ही होता है कि साइंस के जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी फंक्शंस के बारे में होता है और कॉमर्स में ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं है। तो ये जो मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए है। तो देख सकते हो, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन। और अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैंने पिछला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें बेसिक्स बताया, तो वो आप लोग रिवाइज कर सकते हो। तो वहाँ के जो फॉर्मूले हैं ना और इसके जो फॉर्मूले हैं ना वो आपको बिल्कुल उल्टे दिखाई देंगे। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला होता है एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे हो जाता है वन बाई एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है लॉग एक्स। इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ हम लोग बात करें यहाँ पे तो कि और एक समझो आपको ए रेस टू एक्स दिया तो ए रेस टू एक्स का हो जाएगा ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए। और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स वो तो कभी चेंज ही नहीं होता है, तो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही रहेगा। और हाँ, हर जगह ना हम लोग को कांस्टेंट ऐड कर रहा है। अभी क्यों ऐड करना है, क्योंकि हम लोग जब भी डिफ्रेंशिएट करते तो फंक्शन में कांस्टेंट को हम लोग जीरो कर देते, तो इसलिए इंटीग्रेट करते समय हम लोग ये देखते हैं कि जो फंक्शन है ना वो जीरो हम लोग ने किया होगा तो कुछ तो कांस्टेंट रहा होगा, इसलिए हम लोग कांस्टेंट को लेके चलते हैं। और आई थिंक इतना फॉर्मूला बहुत होगा आपके लिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला, तो आप लोगों को यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, कभी भी आप हमेशा मैथ्स में याद रखना, कभी भी डिनोमिनेटर में अगर कुछ अलग आ जाए ना तो हम लोग को उसको सिंपली रेशनलाइज कर देना है। तो इसको अगर आप लोग रेशनलाइज करोगे तो वो होगा यहाँ पे माइनस टू अपॉन। रेशनलाइज हम लोग कैसे करते हैं, अगर किसी को पता नहीं होगा रेशनलाइज कैसे, अगर किसी ने मतलब मैथ्स अगर भूल गए होगे 9th-10th के, तो उसके लिए सिंपली मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में देखना है और जो यहाँ पे साइन रहेगा ना, जैसे यहाँ पे नेगेटिव है तो सिंपली आपको उसके पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे प्लस डाल दोगे आप तो ये जगह 5x-2 और यहाँ पे होगा रूट ऑफ 5x-4, यहाँ पे भी 5x-2। तो यहाँ पे आपको प्लस डाल देना, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ -2 इंटू ये हमारा हो जाएगा रूट ऑफ 5x-4 प्लस रूट ऑफ 5x-2। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना तो ये आपको a माइनस बी और a प्लस बी के जैसा दिखेगा। तो कभी भी याद रखना a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है अलजेब्रा के हिसाब से, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 5x-4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये होगा रूट ऑफ 5x-2 का जो है वो स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी हमारा वो रहेगा ही। तो यहाँ पे फिर ये क्या होगा, तो होगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये -2 हमारा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को आपको सिंपली बाहर लिख लेना है और यहाँ पे हो जाएगा रूट ऑफ 5x-4 प्लस रूट ऑफ 5x-2 अपॉन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर रूट और उसका स्क्वायर क्या वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो ये होगा 5x-4 माइनस 5x और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 dx। तो 5x गया, यहाँ होगा -2 और ये होगा रूट ऑफ 5x-4 प्लस रूट ऑफ 5x-2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा। तो ये 2 भी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन क्या होता है मैथ्स में जो है ना, इंटीग्रेशन स्प्लिट होता है। जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने देखा था ना प्लस के टाइम पे वो स्प्लिट होता था, सेम इंटीग्रेशन भी है ना वो आपका स्प्लिट होता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 5x-4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 5x-2 dx। अभी आप लोगों से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि अरे रूट के लिए तो हम लोगों ने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, डेरिवेटिव में तो रूट के लिए फॉर्मूला था लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको पता होगा कि रूट का जो पावर, रूट को है ना हम लोग उसको पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं रेस टू 1/2। तो वही आपको करना है, लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 5x-2 रेस टू 1/2 dx। तो अभी ये किसके जैसा आपको दिख रहा है, एक्स रेस टू एन के जैसा। तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला होता है एक्स रेस टू एन प्लस 1/n+1 और इन प्लस सी। तो सिंपली आपको यहाँ पे करना है 5x-4 रेस टू 1/2 प्लस 1
और यहाँ पे भी आपको करना है 5x माइनस टू 1/2 प्लस 1, और ये 1/2 प्लस 1 जो है वो नीचे भी हो जाएगा। और इसके साथ एक चीज़ जो आपको नहीं भूलनी है, वो मैं गारंटी देता हूँ बहुत लोग जो है जल्दी जल्दी में एग्जाम के टाइम पे भूल जाते हैं, लेकिन अगर आपको पहले से पता होगा तो आप शायद नहीं भूलोगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो x के बाजू में ना, ये हम लोग का जो फॉर्मूला दिया है ना, ये x⁻n के लिए दिया है, लेकिन x से जो कुछ और है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट 5 है ना, उसको हम लोग को नीचे लिखना होता है। यहाँ पे भी ये 5 को नीचे लिखेंगे। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा, i इक्वल टू, हम लोग जो ये है ना दोनों में सेम ही है, यहाँ पे 5 × 1 + 1/2, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/5, और ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा 5x - 4⁻³ ये होगा 5x - 2⁻³ और लास्ट में प्लस से हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो आई होगा 2/15, फिर ये होगा 5x - 4⁻³ प्लस 5x - 2⁻³ प्लस c। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझा, और ये पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा लेंदी दिया था। अभी इसके बाकी के क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो वो काफ़ी आसान है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो वो यहाँ पे दिया आपको i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x, यहाँ पे x²/2 फैक्टोरियल, और ये दिया है dx। तो आपको ये फैक्टोरियल देख के डरना नहीं। फैक्टोरियल क्या होता है, उसको हम लोग को सिंपली 1 तक मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। जैसे 2 फैक्टोरियल दिया है तो क्या होगा, 2 × 1, इसका आंसर 2 होगा। अगर 3 फैक्टोरियल रहता तो 3 × 2 × 1 जो कि हो जाएगा 6। अगर 4 फैक्टोरियल दिया होता तो 4 × 3 × 2 × 1 तो हो जाएगा 4 × 12, ये हो जाएगा 24। तो ये आपको फैक्टोरियल कुछ भी दिया हो उसका आपको कोई टेंशन लेना है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन से आप लोग को अभी देख के समझेगा। तो ये होगा 1, ये पहले इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x², और मैंने क्या बोला इसका आंसर 2 आता है तो प्लस 2/2 dx। तो 1 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है। तो ये 1 का क्या हो जाएगा, 1 का जो है वो x होता है, तो 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस यहाँ पे x है ना, और यहाँ पे रेस टू कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा x²/2, x⁻n के फॉर्मूला एक पावर हम लोग बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे x² है तो एक पावर और हम लोग बढ़ाएंगे तो x³ हो जाएगा, और यहाँ पे 2 × 3 और लास्ट में प्लस c, तो ये हो जाएगा x प्लस x²/2 x³ / 6 प्लस c। तो ये देखो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन लेते तो कि ताकि आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को दिया है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x² - 2√x अपॉन x dx। तो यहाँ पे भी सिंपली क्या होगा, ये जो x डिनोमिनेटर में है ना, अभी इसके लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो x जो है ना दोनों के साथ स्प्लिट हो जाएगा, पहले वाले के साथ भी और दूसरे वाले के साथ भी। तो हो जाएगा 3x² / x - 2√x / x यहाँ पे dx। तो बाद में इंटीग्रेशन स्प्लिट होगा, ये x जो है कैंसिल हो जाएगा, और ये x⁻² है ऊपर, और ये अभी मैं करके दिखाता हूँ तो आपको समझेगा। तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2, हमारा कांस्टेंट बाहर गया, √x को क्या लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हैं, और ये (1 है ना ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x⁻1 dx। तो यहाँ पे सिंपली 3 तो कांस्टेंट तो बाहर चला जाएगा, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, एक पावर जो है वो बढ़ जाता है, ये -2 ऐसे ही रहेगा। और इसको हम लोग को पहले लॉ ऑफ इंडाइस से सॉल्व करना पड़ेगा, तो -1/2 -1, उसमें अगर आप लोग -1 करोगे तो आपको आंसर आएगा x⁻1/2 dx। तो क्या हो जाएगा 3x²/2 - 2 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1/2 है ना, तो क्या हो जाएगा 1 ऐड होगा x⁻n वाले फॉर्मूले से, तो ये -1/2 + 1। तो यहाँ पे होगा हमारा आंसर 3x²/2 - 2 × ये x⁻1/2 है और +1 -1/2 और +1 को अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो 1/2 ही आएगा, तो ये हो जाएगा x⁻1/2 और नीचे भी 1/2। अभी ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई प्लस c, कॉन्स्टेंट हम लोग को लिखना ही है, तो होगा 3x²/2, ये 2 जा हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा √x + c। तो आई होप आपको ये समझो है वो समझा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x² - 5 द होल स्क्वायर dx।
अभी इसको आप लोग देखो तो बहुत बार गलती में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को लगता है ये x⁴n है, यहाँ पे एक पावर बढ़ा देते हैं और नीचे 2 प्लस जो कि 3 हो जाएगा, नीचे 3 लिख देते, तो वो जो है बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ पे पहले जो है a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो होगा 3x² का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 5 प्लस बी का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 5² और उसके साथ में हमारा आ जाएगा dx, तो होगा 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा 9 और x² का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा x⁴, 3 2 जा 6, ये स्क्वायर था 3 2 जा 6, 5 जा हो जाएगा 30 x² और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और इसके साथ में अभी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, हमारा सिंप्लीफाई करके हो गया। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर से स्प्लिट हो जाएगा, तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 9x⁴ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 30 x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 25 dx। तो यहाँ पे 9 तो हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, x⁴ का क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ा देंगे तो x⁵ अपॉन 5 माइनस यहाँ पे 30 तो हमारा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x² है ना तो उसका क्या हो जाएगा x³/3 एक पावर बढ़ जाएगा प्लस 25 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर और 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है तो हो जाएगा 25x प्लस c, तो हो जाएगा 9x⁵ अपॉन 5, ये 3 10 जा कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 10x³ प्लस 25x प्लस c। तो आई होप आपको जो भी क्वेश्चंस अभी तक मैं कर रहा हूँ वो समझा होगा। इसका थोड़ा सा कुछ अलग सा क्वेश्चन आने वाला है तो अभी हम लोग देखते हैं। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि i = इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू x माइनस 1। अभी हम लोग को इसको अगर आप लोग देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि अरे ये कैसे क्वेश्चन आ गए, तो कुछ अजीब ही लग रहा है। और इसको अगर आप लोग अंदर मल्टीप्लाई वगैरह भी कर दोगे तो क्योंकि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ा नहीं है तो उससे तो सॉल्व होगा नहीं, जो कि नॉर्मली साइंस में करते। तो आपको यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा जिसको मेरे सर जो है आवरा का डावरा ट्रिक बोलते थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कुछ तो मैजिक करना पड़ता है खुद से, तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो वो मैजिक आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है x माइनस x प्लस 1 ऐसा। अभी बहुत लोगों को लगा होगा कि ये क्या कर दिया, तो इसी का नाम है आवरा का डावरा। आपको ये याद रखना है, एक बार x को प्लस करना है एक और माइनस, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस x माइनस x, वो भी सेम ही है। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ। अभी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x को एक साथ रखेंगे और इन दोनों को साथ में लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखोगे ना तो आपको हम लोग को अगर इसको आप लोग लिखोगे ना तो कैसा हो जाएगा, प्लस 1 माइनस x होगा ना अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1। लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि x माइनस 1 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो है ना फ्लिप मारेंगे। फ्लिप कैसा मारेंगे, ये जो माइनस है उसको कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा x माइनस 1, इसको फ्लिप बोलते हैं। जैसे कि 1 माइनस एक्स है तो यहाँ पे अगर माइनस बाहर लिए तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, माइनस की वजह से जो है सबका साइन अंदर चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 dx। अगर ये सभी ट्रिक जो है अगर आप लोग क्वेश्चन किए रहोगे तो ही आपको आएगा। अगर एग्जाम के टाइम पे डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत सारे लोग जो है वो फंस जाएंगे, उनको ये स्ट्राइक नहीं होगा कि यहाँ पे हम लोग को एक मैजिक करना पड़ता है जिसको हम लोग आबराकडाबरा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा तो होगा x अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1 dx। अभी इंटीग्रेशन क्या होगा, दोनों के साथ स्प्लिट हो जाएगा तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ x, ये x जो है कैंसिल हो जाएगा तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये x माइनस 1 कैंसिल तो 1 अपॉन एक्स dx। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है तो वो क्या होता है, log x होता है। तो ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1, ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस c। तो आई होप आपको ये समझा। तो अभी हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि होगा हमारा f(x) से मतलब डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना, फिर उससे फंक्शन फाइंड करना। तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिया, f'(x) इक्वल टू x² प्लस 5 और f(0) आपको दिया है -1। तो हम लोग को बोला फाइंड f(x)। अगर किसी को पता नहीं होगा तो ये f' को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर किसी ने डेरिवेटिव किसी को नहीं आता तो पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा है, वो आप लोग जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग को यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिया है फंक्शन का और हम लोग को नॉर्मल फंक्शन दिया। तो हमेशा मैंने क्या बोला कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है दोनों अपोजिट होते हैं। तो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें, मतलब अगर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ f' फाइंड कर ले तो हम लोग को सिंपली f(x) मिल जाएगा। ये आपको याद रखना है
कि कभी भी फंक्शन डेरिवेटिव फंक्शन का अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हम लोग को मेन फंक्शन मिल जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे वही करना है। एफ ऑफ एक्स के लिए हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, जो कि होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो वो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाएगा और ये डी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर बढ़ जाएगा तो होगा एक्स क्यूब बाई 3 और ये हो जाएगा 5x प्लस सी। तो अभी बहुत लोगों को लगा होगा कि आंसर आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे जो आंसर आया है वो फंक्शन तो आया लेकिन साथ में एक कांस्टेंट भी आया, वो कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन में एक और हिंट दिया है, एफ डैश ऑफ जीरो, जो एफ ऑफ जीरो जो है ना वो हमारा -1 है। तो सिंपली आपको एफ ऑफ जीरो फाइंड करना है। अभी एफ ऑफ जीरो कैसे फाइंड करेंगे, जीरो है ना यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जीरो डाल दो। तो जीरो को क्यूब बाई 3 एफ 5 इंटू जीरो प्लस सी, और इसका आंसर हम लोग को दिया -1। तो जीरो प्लस सी, तो सी यहाँ से क्या मिला -1। तो इसको अगर हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे फंक्शन में तो हम लोग को मिल जाएगा मेन हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x -1। आई होप आपको ये समझा। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और एक और जो इसका क्वेश्चन दिया है वो मैं अभी यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, ताकि आपको जो है पहला जो आपका एक्सरसाइज है 5 पॉइंट वो पूरा तरीके से क्लियर हो जाए, और हर सम आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से आएगा और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स लेके आ पाओगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के एक्स प्लस 1, और हम लोग को क्या दिया है, एफ ऑफ जीरो जो है उसकी वैल्यू 2 दी है और एफ ऑफ 3 जो है उसकी वैल्यू 5 दी है, और हम लोग को सिंपली एफ ऑफ एक्स जो है पूछा है। तो अभी हम लोगों ने देखा था एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे होगा के तो ऐसे ही रहेगा, एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये हम लोग को जो है एफ ऑफ एक्स यहाँ पे मिला। तो इसको अगर और अच्छे से लिखेंगे तो एक्स क्यूब बाई 6 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हम लोग को अभी दो चीज़ें अननोन है, एक तो के अननोन है और एक सी अननोन है, मतलब इसको फाइंड करने का है। तो इसको फाइंड हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे हिंट दिया है, एफ ऑफ जीरो जो है वो 2 दिया है, तो हम लोग सिंपली एफ ऑफ जीरो फाइंड करेंगे। एफ ऑफ जीरो कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने आपको बताया फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ जीरो डाल दो, तो ये सिंपली जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और सी। तो ये एफ ऑफ जीरो हम लोग को 2 दिया है, तो यहाँ से सी की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। तो ये तो मिल गया। अभी हम लोग को के चाहिए, तो के लिए क्या किया, एफ ऑफ 3 जो है ना, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो एफ ऑफ 3 का जो वैल्यू है वो 5 दिया है, तो हम लोग वो यहाँ पे फाइंड करते। तो एफ ऑफ एक्स पहले हम लोग लिख लेते, तो ये होगा एक्स क्यूब बाई 6 माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, और सी की वैल्यू हम लोग क्या मिली, सी की वैल्यू यहाँ से मिली है 2, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो अभी हम लोग को एफ ऑफ 3 जो है वो 5 दिया है, तो हम लोग को जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ सिंपली 3 डालना है। तो हो जाएगा 3 का क्यूब बाई 6 के इंटू 3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 प्लस 2, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू दी है 5। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 या 9 3 या 27 बाई 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 के बाई 2, ये हो जाएगा 3 3 प्लस 2 कितना होगा 5। तो ये 5 इधर प्लस और उधर के माइनस, तो ये जीरो हो जाएगा सिंपली 27 बाई 6 माइनस 9 के बाई 2। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 9 के बाई 2 जो है वो होगा हमारा 27 बाई 6। तो के क्या होगा 27 बाई 6 इंटू 9 बाई 2, सॉरी इंटू 2 बाई 9, तो 9 3 जा कैंसिल होगा, तो के होगा 3 2 जा 6 बाई 6 जो कि होगा हमारा 1। तो यहाँ से के की वैल्यू हम लोग को 1 मिली, तो अभी हम लोग फंक्शन लिख सकते हैं। तो हमारा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 6 और के की वैल्यू 1 मिली है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 2। ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको मैंने जो भी यहाँ पे पहला 5.1 के जो भी क्वेश्चंस कराए वो समझा, और एक दो मैंने होमवर्क दिया वो आप लोग घर पे ट्राई करना, और नहीं आएगा तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हो। और इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा, और तब तक के लिए कीप लर्निंग, थैंक यू।